जल प्रलय एक भयंकर बाढ़ का जिक्र हमें हिंदू धार्मिक कथाओं से मिलता है। मत्स्य पुराण में द्रविड़ राजा मनु की कहानी। मनु ने जल प्रलय से बचने के लिए एक नाव बनाई और सुरक्षित आशियाने की तलाश में निकल गए। मिलती जुलती कहानी एक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और यहूदी धर्म में भी मिलती है। इस कहानी में नोवा और उसकी नाव का जिक्र है। नमस्ते, मेरा नाम है पायल तंवर। ये कहानी बहुत पुरानी है और इनसे हमें पता चलता है कि हम बहुत पहले से बाढ़ से जूझते आए हैं। बाढ़ आती है तो पानी जान के लिए खतरा बन जाता है, लेकिन वो पानी ही है जो हमें जिंदा रखता है। जो हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना देख रहे होते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले पानी ही तलाशती है। औसतन हमारे शरीर का 60% हिस्सा पानी है और धरती की सतह का 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। यही वजह है कि हम अपने ग्रह को ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह कहकर बुलाते हैं। हमारे सौर मंडल में और दूसरे किसी ग्रह पर इतनी मात्रा में पानी नहीं। अपना सवाल यह है कि इतना सारा पानी धरती पर आया कैसे, और आया तो धरती पर ही क्यों आया? इस सबसे पहले हमें ब्रह्मांड में पानी के जन्म के बारे में पता होना चाहिए। अपना वाला पानी नहीं, केमिस्ट्री वाला पानी। हमें कल-कल बहता पानी दिखता है, फ्रीजर में जमी हुई बर्फ भी नजर आती है और चाय के पतीले से निकलती भाप दिखती है। केमिस्ट्री को H2O नाम का एक केमिकल सब्सटेंस दिखता है और H2O के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब है केमिकल सब्सटेंस की इकाई। जैसे कोई देश अपने नागरिकों से मिलकर बनता है, वैसे ही केमिकल सब्सटेंस अपने मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। जैसे मेरे 3 नाम हैं, स्कूल का नाम है, घर का नाम है और मेरे ननिहाल का नाम है। H2O के भी 3 नाम हैं, उसकी 3 अवस्थाओं के हिसाब से। H2O को 3 अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अगर वो लिक्विड है तो उसे पानी बुलाएंगे, सॉलिड है तो बर्फ और गैस है तो भाप। वो 3 एटम से मिलकर बनता है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। ये सबसे पहले दुनिया में आया और इसकी कहानी जानते हैं। विज्ञान के अनुसार सृष्टि की शुरुआत एक धमाके से हुई थी। करीब 13.8 अरब साल पहले इस धमाके का नाम है बिग बैंग और सृष्टि के जन्म के 3 मिनट बाद जन्मा सबसे पहला और सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन। तापमान में हाइड्रोजन के टकराने यानी फ्यूजन से हीलियम बना। फिर हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से बाकी के एलिमेंट्स बने। उनमें से एक था ऑक्सीजन। बाद में जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने साथ रहना चुना। इसको केमिस्ट्री में बॉन्ड बनाना कहते हैं। ऑक्सीजन ने अपने 2 हाथों से चुटकू से हाइड्रोजन की उंगली थाम ली, मॉलिक्यूल बना और नाम पड़ा H2O। देखिए, ये तो बात हुई ब्रह्मांड में आने की कहानी। पृथ्वी पर कैसे आया पानी, इस सवाल का कोई पक्का सा जवाब तो नहीं है। कुछ एक थ्योरीज है जो धरती तक पानी के पहुंचने का रास्ता बताने की कोशिश करती है। हम तो पॉपुलर और रोचक से थ्योरीज पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली थ्योरी, भीतर का पानी 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। पृथ्वी और उसके 9.2 अरब साल पहले बने। जब पृथ्वी बन रही थी तभी पानी के मॉलिक्यूल्स उन चट्टानों पर जमा हो गए जिनसे पृथ्वी बन रही थी। पृथ्वी बहुत गर्म थी, सतह सूख गई। जो भी पानी बचा वो पृथ्वी के भीतर बचा। बाद में जब अंदर की गर्मी से भाप बनकर ये पानी ऊपर को निकला तब वायुमंडल पृथ्वी पर बन चुका था। वायुमंडल ने भाप को पृथ्वी से दूर जाने से रोक लिया। और फिर क्या हुआ? फिर बादल का निर्माण हुआ और बादलों से पानी बरसा। वो पानी धरती पर इकट्ठा हो गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि धरती पर पानी बाहर से आया। गर्मी केवल सूरज के पास वाले ग्रहों में थी। सूरज से दूर वाली चट्टानें यानी एस्टेरॉइड ठंडी थी। यहाँ पानी इकट्ठा बच रहा। बाद में एस्टेरॉइड और कॉमेट्स आकर धरती से टकराए और साथ में पानी लेकर आए। साइंस के सर्किल में दूसरी वाली थ्योरी ज्यादा स्वीकार की जाती है। ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दोनों तरीके से ही पानी धरती पर आया होगा, लेकिन ज्यादा पानी दूसरी थ्योरी के अनुसार आया है, यानी बाहर से आया है। अगला सवाल ये होगा कि सिर्फ धरती पर ही पानी क्यों है? धरती पर लिक्विड पानी बहुत सारा है।
क्योंकि धरती पर पानी के बने रहने के लिहाज से पानी के तापमान में बहुत सही मात्रा मिलती है। बुध और शुक्र सूरज के बहुत ही पास है और गर्म रहते हैं। मंगल जो है सूरज से दूर है, इसलिए ठंडा है। इसलिए मंगल पर बर्फ है, पृथ्वी एकदम परफेक्ट दूरी पर है, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत ही सही है और इसलिए यहाँ का पानी भी बहुत सही है। जाते जाते एक बात और कि पृथ्वी की सतह पर 70% हिस्सा पानी से भरा है, केवल 2.5% हिस्सा ही पीने लायक है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।